Hello student, welcome again in Maths online class at KCA. Today's topic is intercept form of plane. We have already learned about general equation of plane, normal form of plane and one point form of plane. One point form of plane means r dot n is equals to a dot n. Or in Cartesian form, ax minus x1 plus by minus y1 plus z minus z1. The equation of plane which passing through a point and whose normal वेक्टर या whose डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल आर गिवन. क्लियर. तो r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n एंड ax minus x1 plus by minus y1 plus z minus z1 is also called one form of plane. Clear. तो now we learned about intercept form of plane. Okay. तो बेटा यहाँ पर एक प्लेन है ये जो कि 3D प्लेन में यानी x y z एक्सिस पर इस तरह से है. ओके. और इस तरह से तो इसने कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को भी कट किया, वाई एक्सिस को भी कट किया एंड जेड एक्सिस को भी कट किया. तो एक्स एक्सिस को सपोज पॉइंट ए पर कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को बी पर, जेड एक्सिस को सी पर. तो ये जो लेंथ ऑफ ओ ए है, क्लियर, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी, लेंथ ऑफ ओ बी, लेंथ ऑफ ओ सी आर कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कट्स वाई प्लेन. क्लियर. तो यहाँ पर इसको ए लेट किया, ये बी लेट किया, ये सी लेट किया. तो लेट इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस कट्स वाई प्लेन आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली. इस प्लेन द्वारा एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए, वाई एक्सिस पर कट किया गया इंटरसेप्ट बी, जेड एक्सिस का कट किया गया इंटरसेप्ट सी. तो आपको ये इंटरसेप्ट्स दे रखे होंगे और प्लेन का इक्वेशन पूछा जाएगा. क्लियर. तो जैसे आपको पता चला कि इस प्लेन ने एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को ये इंटरसेप्ट कट किए हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर यहां से यहां पर डिस्टेंस a है तो इस पॉइंट a का कोऑर्डिनेट a, 0,0, इस b का कोऑर्डिनेट 0, b, 0 एंड c का कोऑर्डिनेट 0,0, c. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये जो प्लेन है x, y एंड z एक्सिस पर a, b, c इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो ये प्लेन पास हो रहा है पॉइंट a 0,0, B 0v0 एंड C 0,0 C से. और आपने 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन तो पढ़ ही रखा है ना. तो आपको एक कंडीशन मिल गई कि इंटरसेप्ट फॉर्म यानी इंटरसेप्ट्स मालूम होने पर प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है. तो हमको 3 पॉइंट ऑटोमेटिक क्लियर हो चुके हैं कि साहब इन 3 पॉइंट से पास होने वाला जो प्लेन होगा वही प्लेन होगा जो हम फाइंड करने जा रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला प्लेन होगा. क्लियर. सबसे पहले इन 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन फाइंड करेंगे. तो जाहिर सी बात है बेटा, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो लेट करने होंगे. तो लेट डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल आर अल्फा बीटा गामा. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू, किसी एक पॉइंट से पास होने वाला निकालेंगे. तो ए से पास होने वाला पासेस थ्रू ए, 0,0. तो अल्फा 1 पॉइंट फॉर्म जानते हैं ना, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0. एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं इसका. तो अल्फा x माइनस ए, बीटा y माइनस 0, गामा z माइनस 0 इज इक्वल टू 0. तो ये अल्फा x माइनस ए प्लस बीटा y प्लस गामा z इज इक्वल टू 0. तो दैट इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन. क्लियर. अब ये प्लेन जो है b और c से भी अगर पास हो रहा हो, ये प्लेन b और c से भी अगर पास हो, तो b और c के कोऑर्डिनेट z से ज्यादा सेटिस्फाई करेंगे. तो सेटिस्फाई द इक्वेशन y कोऑर्डिनेट ऑफ b एंड c. तो पहले तो b के कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाई कराया, तो x की जगह 0, तो बेटा माइनस a अल्फा आएगा. ओके. y की जगह b, तो बीटा b. ओके. z की जगह 0, तो क्या आ चुका होगा, z की जगह 0 आएगा, तो ये आ चुका होगा बेटा 0 गामा इज इक्वल टू 0. c पॉइंट से सेटिस्फाई कराया, तो x 0, y 0, z c. तो ये आएगा माइनस अल्फा ए, ये 0 बीटा एंड ये z की जगह c आ चुका होगा, तो गामा c इज इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा सॉल्व करना ही है. किसके लिए, अल्फा बीटा गामा के लिए. तो अल्फा अपॉन बीटा अपॉन गामा अपॉन. तो अल्फा के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ये bc माइनस 0. ओके. बीटा के नीचे क्या आना है, 0 और ये माइनस माइनस प्लस ac. क्लियर. और गामा के नीचे क्या आएगा, 0 और ये माइनस माइनस प्लस ab. तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा bc, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई ac, गामा की वैल्यू कितनी हो गई ab.
तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आप पढ़ चुके हैं ना 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन। मेथड तो पुराना चल ही रहा है, बस फॉर्मूला नया निकल के आ जाएगा, फॉर्म निकल के आ जाएगी नहीं। तो जब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अल्फा कितना था बेटा BC, तो ये BC इंटू एक्स माइनस है, प्लस बीटा कितना आया था AC, तो यहाँ ACY, और गामा कितना था AB, तो ABZ इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई किया बेटा, तो BCX माइनस ABC, ACY प्लस ABZ इज इक्वल टू 0। VCX प्लस ACY प्लस ABZ, इस कांस्टेंट ABC को उधर पहुंचा दिया और इस ABC से डिवाइड किया बोथ साइड। जब डिवाइड किया बेटा तो यहाँ BC से BC कैंसिल होगा, A आएगा, x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C इज इक्वल टू 1। तो दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। अब यहाँ केवल अगर आपको ABC की वैल्यू मालूम हो तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और प्लेन का इक्वेशन ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ जो ABC है वो डायरेक्शन रेशो नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं इस प्लेन के इक्वेशन को देखकर बताइए कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो क्या है, तो आप बता सकते हो बेटा बट coefficients of x, y and z are the direction ratios of normal। तो 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल है, क्लियर। जबकि A, B, C कुछ स्पेशल शो कर रहे हैं। क्या स्पेशलिटी को शो कर रहे हैं कि A, B, C इंटरसेप्ट्स हैं एक्सिस पर कट्स बाई प्लेन, प्लेन के द्वारा कट किए गए इंटरसेप्ट्स को शो कर रहे हैं। ये ABC डायरेक्शन रेशो को शो नहीं कर रहा। आपको ये एक्स्ट्रा क्लियर होना चाहिए, ABC डायरेक्शन रेशो नहीं होता, डायरेक्शन रेशो होता है कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z, क्लियर। अब एक फॉर्मूला, तो ये जो फॉर्म है ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x, y एंड z एक्सिस आर 2, 3, 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली। यानी एक उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जिसके द्वारा एक्सिस पर कट किए गए इंटरसेप्ट 2, 3 एंड 4 है। तो गिवन दैट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 2 यूनिट, ए हो गया, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट 3 यूनिट बी, जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट 4 यूनिट सी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन का प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स अपॉन ए यानी 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ओके, एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस 4y प्लस 3z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दिया। ओके, तो इस तरह से अगर इंटरसेप्ट दिए हुए हों तो प्लेन का इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं, उनको सॉल्व करेंगे, एक दो मैं सॉल्व करके देता हूं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल है स्टूडेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन दिस इन द इंटरसेप्ट फॉर्म मेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्लियर। यानी इस प्लेन के जो जनरल फॉर्म में है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कई बार क्वेश्चन वाला पूछ लेता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस कट्स वाई प्लेन, क्लियर। तो भी आपको क्या करना है, जो जनरल इक्वेशन होगा उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सीधे सीधे डायरेक्ट जैसे यहाँ कह रखा है उसने कि इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो गिवन इक्वेशन तो ये रहा। ओके, जो कांस्टेंट डी है सबसे पहला काम क्या होगा, उस डी को दूसरी साइड पहुंचाएंगे, क्लियर। और उसी डी से जैसे 12 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो 3x अपॉन 12 माइनस 4y अपॉन 12 प्लस 2z अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। x अपॉन 4 प्लस ये जो माइनस है उसको नीचे यहाँ लिख देंगे इस तरह से, तो y अपॉन माइनस 3 प्लस z अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म को, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 जैसा दिख रहा है ना। तो यही जो इक्वेशन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म हो चुका। और इससे जब कंपेयर करेंगे तो जो इंटरसेप्ट्स हैं तो a की वैल्यू 4, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 6, क्लियर। तो इस तरह से जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल है बेटा कि अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट a, b एंड c such that the coordinate of the centroid of the triangle ABC so form is k p, q, r show that the required equation of plane is x upon p plus y upon q plus z upon r is equal to 3। क्वेश्चन वाला ये कहता है कि कोई एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो रेक्टेंगुलर एक्सिस, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस को ए, बी एंड सी पर कट करता है। क्लियर? और जब ये यहां से देखते चलेंगे, जैसे ये कोई प्लेन है, एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर, जेड एक्सिस को सी पर कट किया, तो एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड गिवन है। सेंट्रोइड क्या दे रखा है उसमें? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट ए पी कॉमा क्यू कॉमा आर। तो प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो अगर इस प्लेन ने एक्स एक्सिस को ए, वाई को बी, जेड को सी पे कट किया, तो ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हुआ, ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। तो लेट कर लिया आपने, लेट ए बी सी बी द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस कट ऑफ वाई प्लेन रिस्पेक्टिवली। तो ये ए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए 0 0, 0 b 0, सी का कोऑर्डिनेट 0 0 सी। आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होता है, तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो मैंने वही यहाँ लिखा है। तो a का कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट, c का कोऑर्डिनेट ये हुआ। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज x y z इज इक्वल टू x1 a, x2 0, x3 0, a प्लस 0 अपॉन 3। उसी तरह से y1 0, y2 b, z2 0, तो 0 प्लस z3 0, 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3, तो b अपॉन 3। सेम उसी तरह से z कोऑर्डिनेट होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, तो z1 0, z2 0, z3 c, तो c अपॉन 3। क्लियर? सेंट्रोइड आपने निकाल दिया। बट गिवन क्या दे रखा है? गिवन दैट सेंट्रोइड इज के पी क्यू आर। ओके, ये भी सेंट्रोइड और ये सेंट्रोइड क्वेश्चन वाले ने दिया हुआ है। तो जब दोनों ही सेंट्रोइड है, एक ही ट्राइंगल के सेंट्रोइड है, तो जाहिर सी बात है सेम होने चाहिए कोऑर्डिनेट्स। तो x कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर करेंगे तो p इज इक्वल टू a अपॉन 3, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3p, q इज इक्वल टू b अपॉन 3, b इज इक्वल टू 3q, r इज इक्वल टू c अपॉन 3, देन c इज इक्वल टू 3r। क्लियर? तो जो क्वेश्चन में गिवन था उससे अपन ने क्या किया कि जो इंटरसेप्ट्स थे उसकी वैल्यू फाइंड आउट किए। उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो ये x अपॉन 3p प्लस y अपॉन 3q प्लस z अपॉन 3r इज इक्वल टू 1। 3 को कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x अपॉन p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इज इक्वल टू 3। यही प्रूफ करना था। तो ये वो प्लेन हो गया जो क्वेश्चन वाले ने, जो रिक्वायर्ड प्लेन हो गया जिसका सेंट्रोइड गिवन था, और सेंट्रोइड से अपन ने क्या किया, इंटरसेप्ट्स को लेट्स किया और इंटरसेप्ट्स की वैल्यू फाइंड की। क्लियर? और जो इंटरसेप्ट फॉर्म था उसमें वैल्यू पुट कर दी। ओके, एक दो एग्जांपल और दे रखा है, जैसे बुक में अगर आप देखें तो एग्जांपल नंबर 24 है, सॉल्व करके देखेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। ओके, और एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन होगा इस फॉर्म का, इस टॉपिक का, इससे रिलेटेड वो सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब आपको एक काम करना है, एक्सरसाइज नंबर 40.6 आपकी कंप्लीट हो चुकी है अभी तक। ठीक है, विद एग्जांपल 14.6 विद एग्जांपल कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब स्टार्ट करेंगे यहाँ तक का वर्क आप मुझे सेंड कर चुके होंगे। ओके, थैंक यू।